तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। कितना? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और क्या अप्रोच रहेगा एग्जाम में सॉल्व करने का वो भी सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, आप ऑब्जेक्टिव करके 50 में 50, क्योंकि आपको पता है कि 100 में से 50 बनाने होते हैं, है ना। तो आप अच्छे से 50 क्वेश्चन बना पाओ, इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आओ क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो आपको पता है अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो जो रूट में बच जाता है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन दे रखा है ए, जो कि रूट अंडर 441 है। तो जरा देखो 441 किसका स्क्वायर होता है? तो आपको याद होगा 441 21 का स्क्वायर होता है और इससे बाहर निकल जाएगा क्या? 21। तो ये तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और ऑप्शन पे नजर डालोगे तो डी ऑप्शन देखो जरा, डी का क्या है कि 2 जो है रूट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन नीचे में क्या है आपका 100 का वर्ग मूल होता है 10, है ना। तो 2 जो है वो रूट में ही रह जाएगा, इसके कारण ये आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लॉसव और मौसव समान हो, मतलब लघुत्तम और महत्तम समान हो, तो कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन ए है अभाज्य संख्या। देखो भाई मेरे, अभाज्य संख्या अगर हम 2 ले ले, 2 और 3, तो 2 और 3 का अगर लॉसव निकालोगे तो 6 आ जाएगा और मौसव निकालोगे तो 1 आ जाएगा। तो लॉसव और मौसव समान है ही नहीं। तो दो धनात्मक पूर्णांक का लॉसव और मौसव कब समान होंगे? तो एक ही कंडीशन होगा कि दोनों संख्या क्या हो जाए? दोनों संख्या क्या हो जाए? या तो समान हो जाए या तो बराबर हो जाए, या और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या दे देंगे? सी करेक्ट आंसर है। क्लियर? आओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या है? 0.0001 पे रैकरिंग है। अब देखो रैकरिंग वालों को लिखने के लिए सीधा सीधा सिंपल है कि 1 लिखो, नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक है जिस पे रैकरिंग है। तो 4 है तो 4 9 हो जाएगा, है ना। कितने 9 हो जाएगा? 4 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है? आओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4। कौन सा है? 4 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? तो आपको याद होगा विषम संख्या का रूप क्या होता है। तो जो सम संख्या का रूप होता है 2m, है ना, और विषम संख्या का रूप होता है 2m प्लस 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखो m तो भाई पूर्णांक है, तो पूर्णांक जो होता है सम भी होता है विषम होगा, है ना। तो ये a तो होगा नहीं। b का चेक करो तो b भी नहीं होगा, है ना। c जो है आपका सम संख्या का रूप है, क्योंकि c को लिख सकते हैं 2 into 3m, है ना। तो सम संख्या का रूप है, लेकिन d करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको जरा लिखो तो 2 गुने 3m और प्लस 1, है ना। तो यहां कुछ भी हो लेकिन बगल में 2 से गुना है और उसमें 1 जोड़ा गया है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। देखो 5 में जो दे रखा है, a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना है और c का वैल्यू इतना है। तो सबका लॉसव एबीसी का इतना दे रखा है। तो भाई मेरे समझो लॉसव क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसको लेना होता है। तो लॉसव जो दे रखा है, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ 2। 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है और 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है? 4 है। तो यहाँ 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर, ठीक है ना। जब हमें निकालना है p का वैल्यू, तो 7 का लेना होगा। तो 7 का यहाँ नहीं है, यहाँ है, और यहाँ पावर कितना है? 3। लेकिन इसमें कितना लिया गया है?
इसमें लिया गया है 7 के पावर 4, तो भाई मेरे 7 का हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो इसका मतलब यहां जब 3 है तो यहां 4 ही होगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखो और अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है रूट क्यूब 81 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है, मतलब इसको किस संख्या से गुना किया जाए ताकि ये क्या हो जाए, बाहर निकल जाए रूट से। तो ध्यान से देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 81 को लिखने के लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। तो 3 से भाग करेंगे 27, 3 से भाग करेंगे तो 9, और फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9। तो ध्यान से देखो, 3 रूट क्यूब में से कौन निकलता है, जिसका पावर 3 हो, जिसका पावर 3 हो। तो 3 का पावर 3 है, लेकिन एगो 3 और बच जाता है, एक 3 अकेले बच गया है ना, एक 3। तो इसको निकलने के लिए 2 3 और से गुना करना पड़ेगा, 2 3 एक्स्ट्रा अपने मन से गुना किए। इसका मतलब 2 3 मतलब 3 तिया 9, है ना, रूट अंडर क्यूब। इतना से अगर हम गुना कर दे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट है। क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इतना है, इतना है, इतना है, सबका 900 है, जबकि एक्स वाई क्या है, अभाज्य संख्या। 900 क्या होता है, जो संख्या, जो दिया गया संख्या है उस सबका संख्या का 900 वो संख्या होता है, वो 900 सबको काट रहा होता है, मतलब कॉमन लेना है। तो भाई मेरे 36, 54 और 90 जो सबसे कॉमन है, जो सबको काट देता है, तो 18 है ना। 18 जो है 36 को भी काट रहा है, 54 को भी काट रहा है, 90 को भी काट रहा है ना। इससे बड़ा नंबर अगर 36 ले लेते हैं तो 36 इसको तो काट रहा है, लेकिन इस दोनों को नहीं काट रहा है ना, तो 18 होगा। अब देखो x का पावर 5 है यहाँ, इसमें x का पावर 4 है, इसमें x का पावर 6 है, तो सबसे कम है x का पावर 4, तो x का पावर 4 हो जाएगा। और y का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सबसे कम वाला है y का पावर 2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कोई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, 8 नंबर, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन है 1440, जो इसके फॉर्म में लिखा है, तो p प्लस क्यू माइनस आर का वैल्यू क्या होगा। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहा है यहाँ, और अगर आप ये कर लेते हो तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो सबसे पहले 1440 का गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जो 2 गुने 3 गुने 5 के रूप में आएगा। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1440 को क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 से भाग करोगे तो मिलेगा 7 दूना 14, 2 दूना 4 और 0, फिर 2 से भाग करोगे तो 36 दूना 72 हो जाता है और 0, फिर 2 से भाग करोगे तो 18 दूना 36, 180 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करोगे तो 90, और फिर 2 से भाग करोगे तो मिलेगा 45। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भाग कर लेंगे, तो 3 से भाग करोगे 15 या 45, और फिर आप 3 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा 5। तो अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा, इसको लिखोगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 2 का पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है, गुने 3 का पावर कितना है, तो 3 का पावर 2 है, 3 का पावर कितना है 2 है, गुने 5 का पावर 1 ही है, तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। तो देखो 2 का पावर यहाँ 5 है, 2 का पावर यहाँ p है, तो p किसके इक्वल होगा 5 के, तो p के जगह पे रखेंगे 5, प्लस q किसके इक्वल होगा, q जो है 3 का पावर है, तो 3 का पावर यहाँ 2 है, तो 2 रखोगे, माइनस 5 का पावर r है, तो 5 का पावर है कितना 1, है ना। अब सॉल्व कर देंगे, 5 2 7, 7 में से गया तो 6, कोई ऑप्शन 6 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? सबसे पहले देखो, शांत किसका होता है? जिसके, ठीक है, चलो, जिसके नीचे में अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n हो, है ना, जिसके नीचे में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n हो, वो संख्या होता है शांत, बाकी जो होगा अशांत। जरा इसको देख लो, इसको 400 को हम अगर करने लगे, 400 को हम करने लगे तो 4 गुने 100 कर सकते हैं, और यहां से तुमको ये नजर आएगा, ये इसमें 2 गुने 2 है, और इसमें आपको 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 है, मतलब जहां 2 और 5 ही केवल रहे वो तो शांत हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन मिल सकता है? जरा देखो, 625 को करोगे तो ये 25 का ही स्क्वायर होता है, यहां भी तो वही आएगा। 250 को करोगे तो इसमें भी तो यही आएगा। तो ओवरऑल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। आप करके भी देखोगे तो यही होगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है? प्राकृत संख्या है, तो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n सदैव किससे विभाज्य होगा? n एक प्राकृत संख्या है ना, तो अगर भाई मेरे n का वैल्यू ले लेंगे कितना? 1, n का वैल्यू ले लेंगे 1, तो देखो 2 गुने 1 क्या हो जाएगा? 2, तो 9 के पावर 2, 9 के पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा? 4 के पावर 2, 4 के पावर 2, यहां जब सॉल्व करोगे तो 9 9 81 माइनस 4 चौका 16, 81 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 65 किससे कट जाता है? 65 किससे कटता है? 13 से भी कटता है, 5 से भी कटता है ना, 5 और 13 दोनों से कटता है। अब n के वैल्यू अगर 2 भी लोगे, n के वैल्यू अगर 2 भी लोगे तो 2 लोगे तो यहां 2 दूना 4, 9 के पावर हो जाएगा 4, अब माइनस 4 के पावर हो जाएगा आपका 4। जरा इसको सॉल्व करने लगोगे ना तो यहां क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 के स्क्वायर के पावर स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर के पावर, सॉरी 4 के पावर 2 के पावर 2, तो यहां से फिर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो भाई मेरे, इसको सॉल्व करके अभी जस्ट लाए कितना? 65, तो ये गुना में तो 65 आ जाएगा, कुछ भी रहे यहां लेकिन गुना में 65 आएगा। और 65 किस किस से करता है? 5 और 13 से, 13 5 65। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि 65 तथा 117, 65 सॉरी देखो 65 तथा, अरे ये क्या हो गया भाई, ये हटिए गया इससे, बताओ। चलो यहां लिखा है 65, यहां लिखा है 117, अरे ये क्या हो गया? मच्छर, यही डायलॉग है ना, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, तो यही हो रहा है यहाँ। और भाई यहां से बैक कैसे होगा? 1 मिनट, चलो देखते हैं बैक। हाँ हो रहा है जी। चलो यहां देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 65 तथा 117 का मौसा इस फॉर्म में दे रखा है, तो n का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो मौसा निकालना है किसका किसका? 65 117, तो 65 किसके से करता है? तो आप बोलोगे 13 गुने 5, 13 5 65। 117 का क्या होता है? बोलो 13 नमा 117। तो कहने का मतलब भाई मेरे दोनों में कॉमन 13 है, मतलब 65 और 117 का मौसा आ जाएगा 13, जो कि दे रखा है 65n माइनस 117, लेकिन आ कितना रहा है? 13, है ना। तो इसको सॉल्व कर दो तो यहां हो जाएगा भाई मेरे 65n और 117 इधर जाएगा तो 13 प्लस 117 हो जाएगा, बोलिए, अरे बोलो। तो
तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, है ना, 130 हो जाएगा। 65 n इजक्वल टू, तो n इजक्वल टू क्या होगा भाई मेरे 130 बट्टे में 65, है ना। अब काटोगे तो 13 पच्चे 65, 5 दूना 10, मतलब 5 बार में कट जाएगा ना, सॉरी 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 2 बार में। 65 दूना 130, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा, कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो 141 है और नीचे में है भाई मेरे 120। ठीक है, अब यहां तो नीचे में 3 आ रहा है, तो शांत है या अशांत पहले ये चेक करना होगा। अब जब बोल रहा है शांत है तो पहले शांत ही होगा, तो पहले काट लेंगे। देखो ऊपर जब सभी अंकों को जोड़ोगे तो 3 से कट रहा है, तो 3 से नीचे भी काटोगे, तो 3 से काटोगे 4 तिया 12 0, 3 से ऊपर भी काटोगे तो 3 से 3 चौके 12, बचा कितना 2, 7 तिया 21। ठीक है, तो यहां आ गया 47 बट्टे 40। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको या तो डायरेक्ट काट भाग दे सकते हो, या नहीं तो यहां समझो 1 दशमलव, देखो यहां क्या हो जाएगा, यहां जैसे ही सॉल्व करोगे ना, तो 40 को हम अगर सॉल्व करने लगे, तो 40 को अगर सॉल्व करने लगे तो 2 से 20, अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2 से 10, 2 से 5, तो 2 के हाईएस्ट पावर कितना है? 2 के हाईएस्ट पावर 3 है, गुने 5, है ना। तो यहां दशमलव के 3 अंक के बाद समाप्त होना चाहिए। अगर हम इसको 47 को अगर 40 से भाग देने लगे तो दशमलव के 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा? समाप्त होने लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी भाग देकर भी देखोगे तो शायद वही आएगा, है ना, भाग देकर भी देखोगे तो वही आएगा, क्योंकि हमें दो और बनाना पड़ेगा, 2 और बनाना पड़ेगा, है ना। 2 5 और बनाना पड़ेगा। मान लो 2 5 बनाओगे तो ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा नीचे में? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। और 1000 को 47 को 1000 से भाग करोगे तो क्या होगा बोलो? तो 0 क्या हो जाएगा यहाँ? 0.70, यही होगा ना। देखो सॉरी, ये 0 ऐसे होगा। ठीक है, तो यहां 3 अंकों के बाद ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे ये हो क्या रहा भाई? फास्ट काम नहीं कर रहा है कि स्लो काम करने लग रहा है? चलिए ये रहने दो। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 13। ये समझो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। बहुपद px है और qx है, उसका मौसो इतना दे रखा है। ठीक है, तो px और qx क्या हो सकते हैं? तो जरा देखो भाई मेरे, मौसो मतलब क्या होता है? जो दोनों में अवेलेबल हो, मतलब दोनों का कॉमन क्या होता है? मौसो होता है। तो अब देखो इसको सबसे पहले जो मौसो दे रखा है दोनों का, तो इसको अगर हम कुछ कॉमन आ रहा है तो इसमें दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लोगे तो 3 दूना 6x, अपल -3 तिया 9, मतलब इसको हम क्या कर लिए? 3 कॉमन निकाल लिए। मतलब वही संख्या px और qx होगा जिसमें ये दोनों क्या होगा? अवेलेबल होगा। तो भाई मेरे इसमें तो अवेलेबल है लेकिन इसमें तो है नहीं, तो ये होगा नहीं। बी ऑप्शन देखो एक में 3 है, एक में ये है, तो ऐसे भी 2 संख्या है ना, एक px और एक qx दोनों में होना चाहिए, गलत है। अब देखो ये, और देखो कौन सा है ये, जरा देखो तो इसमें तो है ये, इसमें है क्या? तो इसमें प्लस आ गया, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो इस दोनों में है, देखो इसमें भी है, ये चीज इसमें भी है और ये चीज इसमें भी है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? देखो भाई मेरे, बहुपद जिसमें x का गुणांक या x का घात या y का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या हो, मतलब 0 से लेकर आगे होना चाहिए, 1 2, रूट वाला नहीं होना चाहिए, बट्टा वाला नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नहीं है?
तो भाई मेरे ये भी देखो y का पावर 3 है, पूर्ण संख्या y के पावर 3 है, यहां भी y के पावर 1 है, ठीक है। तो ये तो बहुपद है, हमें कौन सा नहीं है वो चेक करना है ना, और कौन सा नहीं हो सकता। देखो देखो आगे ही देखने से सी में हमको लग रहा नहीं है, उस सबको चेक भी नहीं करना है। क्या है कि यहाँ y रूट में है, रूट में y, इसका मतलब भाई मेरे y का पावर हो गया 1/2। इसका मतलब पावर जो घात होता है वो क्या नहीं होना चाहिए, ये रूट में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक सिर्फ होना चाहिए, पूर्णांक सिर्फ होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे का, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है भाई मेरे 15 देखो, ये अब बहुपद का स्टार्ट हो गया। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा। सुनो पहले, अब देखो अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है ना, अल्फा और बीटा शून्यक। ज्यादा टाइम लगेगा, चलिए अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालने लगे तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो होगा -b/a, -b/a। तो यहां बताओ a क्या है, तो बोलोगे सर a तो y² का गुणांक है जो कि 5 है, b क्या है तो b बोलोगे y का गुणांक है जो कि -1 है, c क्या है तो c होता है अचर पद जो कि 25 है ना। तो जल्दी से बताओ अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b क्या है -1 और a क्या है आपका, a है 5, तो यहां हो जाएगा भाई मेरे 1/5, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c का वैल्यू क्या है 25, a का वैल्यू क्या है 5, तो काटोगे तो 5 × 25 5 आ जाएगा, क्लियर है। अब जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दो, तो अल्फा इंटू बीटा जो कि हम लाए हैं 5 गुने 1 अल्फा इंटू बीटा जो कि लाए 1/5। अब 5 तो इसमें भाग दे रही है, पलट कर ऊपर चल जाएगा, तो 5 गुने 5 नहीं हो जाएगा, 5 × 25 जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी। कितने बच्चे क्या करते हैं, इस 5 से 5 को उड़ा देते हैं और ऑप्शन लेकर आते हैं 1, है ना, और नहीं मिलता तो माइनस में मार देते है ना, गलती कर लेते, करता है ना। चलिए हाँ देखते हैं, 50 ज्यादा हो जाएगा ना, 20 कर कम से कम करते हैं ना। कितने देर का वीडियो बन गया होगा, 20 क्वेश्चन कम से कम रखते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो, शून्यक मतलब x बराबर भाई मेरे 5 है ना, शून्य का मतलब यही होता है ना, x का वैल्यू कितना है 5, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणांक होगा। तो सुनो, जब भी x = 5 है तो इसको इस साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा भाई मेरे x - 5 है ना = 0, तो ये x - 5 ही इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 17 देखो अच्छा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, इस प्रकार है कि α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा 21/4 है, तो हमसे p का वैल्यू पूछा गया। सुनो दिया क्या है, α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 21/4 दे रखा है, 21/4 दे रखा है। तो तुम जल्दी से बताओ अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं क्या, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, -b/a होता है, तो यहाँ -b/a फॉर्मूला होता है ना भाई मेरे। तो b का वैल्यू कितना है 7, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू 7, 80 का वैल्यू p है ना। तो यहाँ हो जाएगा -7/2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या मिलेगा, c/a फॉर्मूला होता है, तो c का वैल्यू है p और a का वैल्यू तुम्हारा फिर से है 2, ठीक है। अब चलो, अब ये जो दे रखा है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे याद करो, क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। इसके बदले α² प्लस β² के बदले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब प्लस अल्फा बीटा पहले से है, अल्फा इंटू बीटा पहले से,
और बराबर में 21 बट्टे कितना है 4। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7/2 है, तो -7/2 का होल स्क्वायर है ना, माइनस ये देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, एक दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है p/2, p/2 इक्वल टू 21 बट्टे कितना हो गया 4। ठीक है, बोलो ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 7×7 = 2 दूना 4 है ना, 21/4 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में होगा 21/4 और p/2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा p/2। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो दोनों कैल्शियम सेम सेम है, तो 49 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 28 है ना, 28 बचेगा ना, 28 बच जाएगा। 28 इक्वल टू 28/4 इक्वल टू p/2, काट दो, 4 से काटोगे 7 चौक 28 और 7 दूना 14, तब p का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। p का वैल्यू कितना आ जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट आंसर। क्लियर है, आओ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 हम सॉल्व करते हैं। अब देखो बहुपद इतना का घात क्या है, सुनो, अब इस दोनों को गुना करोगे तो यहां हो जाएगा x², ठीक है, इस दोनों को गुना करोगे तो यहां हो जाएगा x के पावर 4, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसका जो होगा आंसर होगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ay² प्लस by प्लस c, जहां a बराबर नॉट 0 का आलेख कैसा होता है, तो भाई मेरे ये कौन सा बहुपद है, तो ये है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का ग्राफ आलेख कैसा होता है, तो आपको बता दो द्विघात का होता है परवलयीय, कैसा होता है परवलयीय, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, इसको बोलते हैं परवलयीय, है ना, क्या बोलते हैं परवलयीय। और जब लीनियर इक्वेशन जैसे होता है ax प्लस by प्लस c, या लीनियर बहुपद y इक्वल टू आप पढ़े होंगे ax प्लस b, इसका ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है ना, आपसे पूछ दे कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। क्लियर है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोल रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक 6-2 हो तो b और c के मान क्रमशः है, b और c के मान क्रमशः है। तो सुनो, ये जो है आपका x² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक है, मतलब x के दो वैल्यू है ना, तो मान लेते हैं एक है तुम्हारा 6 अल्फा और एक है तुम्हारा b-2। ठीक है, तो इसको हम बहुपद बनाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा जैसे ही निकालोगे ना, अल्फा प्लस बीटा जैसे ही निकालोगे ना, तो क्या हो जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है देखो 6 प्लस -2, 6 - 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा जब यूज करते हैं, गुना करके निकालते हैं, तो 6 गुने -2 है ना, जो कि हो जाएगा -12। और बहुपद निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बहुपद निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है px = k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा देखो k के जगह पे एक भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है तो 4x है ना, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -12। तो इससे तुलना जब करोगे ना, इससे जब तुलना करोगे ना, तो b के जगह पे कौन आ गया, तो b के जगह पे -4 आ गया और c के जगह पे क्या आ गया -12, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन होंगे सब के सब गलत होंगे। तो उम्मीद करता हूं, देखो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, 20 क्वेश्चन, आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में हम 20 से आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।